सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर सभा आयोजित की गई। इस मौके पे हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आकाश लामा जी आज हमारे बीच में अपना समय निकाल कर पहुँचे बंदे अशोक घोष जी और चंद्रमोदी पाटिल जी, सुनील सारीपुत्र जी, प्रकाश दार्शनिक जी और तमाम सभी लोग नागपुर से हमारे बीच में पहुँचे, शंकर ढेंगरे जी और इस बिहार के सभी समिति के लोग, पीपी सिंह जी, आनंद जी और बड़े अच्छे से संचालन कर रहे हैं और समय समय पे आप लोग को बता रहे हैं कि समय पे हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, लेकिन ये आपको बिठाने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे बैठेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड रहेगा क्योंकि माननीय आकाश लामा जी जो कि हम लोग लगातार 1 जून से 7-8 राज्यों में लगभग अभी हम लोगों ने 17-18 सभा की है, तो उनकी भी बात को आप लोग सुनेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आपने देखा कि 12 तारीख से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है, मैं उसके बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊँगा। आप सब लोग देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को हर दिन मिल रही हैं। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कि ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है और यहाँ पर कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में आई हुई है और आपने देखा कि लोग कई तरह के सवाल भी मन में लेकर यहाँ पर बैठे होंगे और मुझे लगता है कि कई लोग सुन भी रहे होंगे जो नहीं पहुँच पाए, क्या चल रहा है वहाँ पे, ऐसा भी उनके मन में हो रहा होगा। तो मैं 2-3 बातों का मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताऊँगा क्योंकि हम ज़्यादातर पॉजिटिव और एक्शन की बातों पर बिलीव करते हैं। आपने देखा कि 12 मई को जो बोधगया में ये धरना आंदोलन बहुत ही गतिमान था, लगभग लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर शामिल हुए जो इस आंदोलन को जनता के बीच में ये बताना चाहते थे कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। ये लोगों के सामने प्रूव करने की एक होड़ लगी थी। आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल या इवन आपका बुद्ध विहार या भारत के जितने तमाम उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा कि हम आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँच करके ये दावा कर रहे थे कि आंदोलन हम चला रहे हैं। और जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ऐसा ही लगता था कि आंदोलन यही लोग चला रहे हैं। आकाश लामा जी ने 3 साल तक घूम घूम कर लोगों के बीच में जब वो गए और जब उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बड़ी बड़ी रैलियां करके जब सरकार नहीं मानी, तब उनको लगा कि अब हमें धरना आंदोलन के माध्यम से सरकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उन्होंने पहल शुरू की। शुरुआती दौर पे कुछ भिक्षु लोग साथ में वहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद में ये सरकार ने फिर से गेम खेल दिया और वहाँ से उठाने की कोशिश की। ये सभी लोग आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पर एंट्री करके ये दिखाना चाहते थे समाज को कि हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि एनसीआर दिल्ली में कई लोग ऐसा पहले भी ये घोषणा करे थे कि लामा जी कैसे एनसीआर में प्रवेश करेंगे, आपने सोशल मीडिया में सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके बाप का है ये देश जो ऐसी धमकी देने की कोशिश करते हैं। ये देश वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का देश है। ये किसी की बाप की बपौती नहीं कि वो देश का हुक्मरान बन के पहले के राजाओं की तरह ये कहना शुरू कर दे कि कैसे आते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की एनसीआर दिल्ली में भी ये सभा आयोजित की जाएगी और आपके बिहार समिति को पीपी सिंह जी और ये विजय घोष। लेकिन मैं बताना चाहूँगा भंते अशोक जी ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं मेरठ में अपने डिपार्टमेंट में था और उन्होंने कहा कि क्या लामा जी की डेट हमें मिल सकती है। तो मैं बोला कि बताइए कौन सी डेट चाहिए, हम देने के लिए तैयार है समय। तब
वीपी सिंह जी से बात हुई, विजय गोयल जी से बात हुई और ये डेट हमने यहाँ पर फाइनल की। और पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ देते थे, तो हमने देखा धमकी देने वाले लोग क्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे क्या? लामा जी को धमकी देकर क्या मिलेगा बताइए आप मुझे, या किसी भंते जी को धमकी देकर क्या मिलेगा? लड़ रहे लामा जी महाबोधि महाविहार के लिए, तो उनको धमकी देना अच्छा है या महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करना अच्छा है? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताइए आप लोग, आपको महाबोधि महाविहार चाहिए, BTech को रद्द करना चाहिए, किसी को धमकी देना चाहिए? बताइए आप। महाबोधि महाविहार चाहिए, किसी को धमकी देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितनी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम है, किसी के भी मुंह से किसी को धमकी आज तक नहीं दी। कोई व्हाट्सएप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कोई सोशल मीडिया में बता दे कि हमने किसी को धमकी दी है। हम धमकी देने पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। BTech को जो है वो खारिज होना चाहिए, हमारी मांग है, और इसके लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि आपको विनयाचार्य तो अभी अकेला जेल में दिख रहा है। 12 तारीख को यदि हमने वो अपना दिमाग नहीं लगाया होता, हजारों की संख्या में लोग जेल में होते हैं। कैसे होते हैं भी बताता हूँ। लोग वहाँ पर आए, बाउंसर लेकर आए अपने अपने साथ में, और बड़े बड़े गुंडे बदमाशों की टूम फौज लेकर वहाँ पर आए। आने के बाद जो हमारा दिन भर का निर्धारित समय था, सुबह वंदना करेंगे, वंदना के बाद भोजन दान होगा, भोजन दान के बाद में 2 बजे से वक्तव्य होगा, तो 2 बजे का वक्तव्य का समय दिया गया था। लेकिन लोग जो है 9:30-10 बजे ही वक्तव्य के लिए टाइम मांगने के लिए आ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यदि मान लिया इस विहार में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसका एक शेड्यूल है, यदि कोई सुबह आकर बोले कि नहीं मुझे सुबह बात करना है, तो आप बात करने देंगे क्या? संभव नहीं है। तो लोग ऐसा भी करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और ये कोशिश की कि लामा जी जो है ये आंदोलन को नहीं बल्कि हम चला रहे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही स्टडी करने के बाद, समझने के बाद कि इस आंदोलन को बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में यदि कोई चला रहे होंगे तो है वो आकाश लामा जी और जितनी बैठी हुई हमारी पूरी की पूरी भिक्खु संघ और ये टीम जो बैठी हुई है, ये और आप सब लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जैसे एडोगी जी ने कहा कि 12-13 साल से लगभग जो है ये हेयरिंग भारत में हमारी नहीं हुई थी। क्या इसके पहले पिटीशन दायर तो हुआ था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई थी। इसी आंदोलन का परिणाम है कि 16 मई को पहली बार हेयरिंग हुई और 29 जुलाई को भी हेयरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मोमेंट को कौन बढ़ा रहा है। मैं और आपको एक ताजी बात बताता हूँ। 14 अप्रैल को एक घोषणा की गई दलित प्रेरणा केंद्र से कि पैदल यात्रा निकलेगी बोध गया था। विनयाचार्य की बात बता रहा हूँ। उन्होंने घोषणा की, सुभारती विश्वविद्यालय में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था की रात में। फिर वहाँ पे बिहार में मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई। ठीक है, ये आंदोलन के लिए यदि ये निकले हुए तो हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने बाद में पूछा, बताइए आपने पैदल यात्रा करने के लिए यदि आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला है, आप पैदल चलकर आए कि कार से आए? उन्होंने बोला कार से आए। तो मैंने फिर उनको समझाया कि आपने डाला है फेसबुक व्हाट्सएप पर पैदल चलकर आ रहा हूँ, तो कार से क्यों आए? चलना कैसे चाहिए? यदि आपने लिखा है कि पैदल चलना चाहिए तो पैदल चलकर आते। तब भी हमने कहा कि आप अभी भी सुधार कीजिए, क्योंकि हवाबाजी से आप कोई भी विजेता नहीं बन सकते। आपको धीर गंभीर बनना चाहिए, रियलिटी के साथ में काम करना चाहिए, तभी आप मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा दूसरे तीसरे दिन बोध गया पहुँच गए। मुझे बहुत सारे उपासक उपासिका का फोन आया कि भंते जी ये पद यात्रा कहाँ तक चल रही है। मैंने उनसे कहा फेसबुक में ढूंढिए इनकी पद यात्रा, क्योंकि वो फेसबुक पे चला रहे हैं। मैंने उनको साक्षात बता रहा हूँ, कभी यदि आए तो मेरे सामने आमने सामने बात करा लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं। फिर हमने उनको कई बार समझाया कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो आपको गुमराह करके आपको ही फंसा देंगे। मैंने खुद फ़ोन पे बात की, रात के 12 बजे फ़ोन किया 9 तारीख को, और 1 घंटे मैंने 12 बजे से लेके 1 बजे तक फ़ोन करके समझाया कि इनके झांसे में मत जाइए, नहीं तो तुम्हें फंसा देंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। आज क्या हुआ? आज ऐसा ही हुआ, फंसा दिए गए और वो सब बाहर है और उनके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वो सब लोगों ने क्या किया कि 13 तारीख को जो वहाँ पे घटना घटी, घटने के बाद जो भी वहाँ पे चश्मदीद गवाह लोग थे
वो सब अपने अपने घर वापस आए और एक ही बात कहते थे, आकाश लामा जी ने क्या किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आकाश लामा जी उस जगह थे जो घटना घटी? तो बोले नहीं थे। तो मैंने कौन था? तो बोले कि हम थे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।